आज हम हेल्थ से जुड़े कुछ चीज़ें पे बातें करते हैं। हम जिना सिको हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और हमारे साथ व्यास जी जुड़ चुके हैं जो फार्मासिस्ट है हमारे हॉस्पिटल में और उसका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। अलग जगह भी काम किए हैं, आयुर्वेदिक संस्था में भी काम किए हैं और एलोपैथिक में भी काम किया है। तो चलिए हम जुड़ के बात करते हैं कि अगर हम लोग बीमार पड़ते हैं तो कैसे बीमार पड़ते हैं। मतलब या तो हो सकता है कि खाना में गड़बड़ी होगा या दिनचर्या नहीं अच्छा होगा, इसके कारण हम बीमार पड़ते हैं। तो चलिए हम जुड़ के बात करते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं और हम भी कुछ सीखेंगे और समाज को भी सिखाएंगे, क्योंकि आजकल जो बीमारी बढ़ते जा रहे हैं, क्यों बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो चलिए जुड़ते हैं और व्यास जी से बात करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ आजकल हम लोग हमारे जो भी दिनचर्या शुरू हो रहा है वो चीज़ उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग जिस फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड का सबसे पहले जानकारी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। क्योंकि हम लोग सुबह उठते हैं, नहाते धोआते चले आते, ड्यूटी चले आते हैं, यहाँ से शाम को जाते फिर घर भी चले जाते, एक तरह का रूम पे पैकिंग हो जाते हैं। क्योंकि ना कि हम लोग डाइट को उसका मेंटेनेंस कर पाते हैं, ना कुछ ना कि दिनचर्या कुछ कर पाते हैं। उसकी वजह से हमारे जो ऑर्गन जो होता है का एक समय तक ऑर्गन काम करना बंद करता है। क्योंकि उसके ऑर्गन के लिए डेवलपमेंट होने के लिए आपको बहुत सारी चीज दिनचर्या आपको अपनाना पड़ेगा, खाने पीने में कुछ बहुत सारे चेंजेस आपको करना पड़ेगा, तभी उस ऑर्गन को आप डेवलप कर सकते हैं। ना कि चाहे आप कितना भी हम लोग एक जॉब सर्कल में काम करते हैं, उस सर्कल में क्या आता है कि 9 से 6 आप किसी टाइम सबका अलग अलग टाइमिंग रहता है, किसी का नाइट ड्यूटी चलता है, किसी का डे शिफ्ट भी चलता है, कि हम लोग काम करते करते थक जाता है, हरासमेंट हो जाता है। क्योंकि फिजिकली माइंड फिजिकली वर्क होता है बट साइलेंटली फिजिकली हम लोग कर नहीं पाते हैं। जो चीज़ हम लोग इससे ऑर्गन का डेवलप होना चाहिए वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, व्यास जी कुछ हमको बताए और बहुत कुछ हम सीखे भी। और हम ये कहना चाह रहे हैं जैसे व्यास जी कि जैसे सुबह में उठते हैं पब्लिक, चाहे कोई भी, चाहे हम हो चाहे कोई भी इंसान हो, अगर सुबह उठते ही अगर एक्सरसाइज कर ले, है ना, सुबह का नाश्ता क्या लेना चाहिए, अगर वो जानकारी हो कि सुबह में हमको चाय नहीं पीना है, चाय के जगह पे हो सकता है कि काढ़ा मिलता हो, काढ़ा नॉर्मल भी बन सकता है अदरक डाल के, है ना। कुछ कुछ इसमें जो आयुर्वेदिक है उस टाइप का अगर हम काढ़ा पीते चाय के जगह पे तो क्या लगता है कि इससे काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर माना कि हम चाय पीते हैं और चाय की जगह पर अगर हम काढ़ा पियेंगे तो क्या बेनिफिट्स दोनों में होगा, चाय में बेनिफिट्स होगा या काढ़ा में बेनिफिट्स होगा या नुकसान दोनों करेगा, इस चीज का हमको क्लियर बताइए। मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले सुबह उठ करके हम लोग एक गिलास गर्म पानी पीना चाहिए। बिल्कुल सही। गर्म पानी पीने के बाद हम लोग यहाँ स्विच की ओर चलेंगे। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग जैसे कि लोग चाय पीते हैं कि चाय एक तरह का हमारे बॉडी के लिए नुकसान चीज होता है, ठीक है। उसमें पाया जाता है, चाय में कैफीन पाया जाता है और दूध में एक टॉक्सिन नाम का एक कैटाइन नाम का एक जहर निकलता है जो कि हमारे आगे चल के लीवर में क्या है को डैमेज पार्ट को डैमेज करता है। स्टार्टिंग में अच्छा लगता है बट आगे चल के जो क्या लीवर को पार्ट्स को भूख बंद कर देता है, ताकि लीवर में जितने सारे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और आगे चल के वो बहुत सारे क्रिएटिंग प्रॉब्लम होता है, जो कि आजकल लोग आप लोग देख सकते हैं। जी जी। पर इनके देते हैं बहुत सारे लोग लीवर का पेशेंट ज्यादा बनते हैं, क्रिएटिन के ज्यादा किडनी के ज्यादा हो रहा है, शुगर के ज्यादा पेशेंट हो रहा है, इसी चीज के ज्यादा इस तरह के टाइप के पेशेंट हमारे और क्लिनिक में बहुत सारे ज्यादा आते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे अच्छा है आप हर्बल टी, जैसे कि तुलसी हो गया, तुलसी का पत्ता पी ले सकते, तुलसी का पत्ता, आपका इलायची हो गया, आदि हो गया, हल्दी का डालकर से आप उसको काढ़ा बना के आप तेज पत्ता का होगा उसको डाल के काढ़ा बना के आप मॉर्निंग में आप चाय की तरह से आप सेवन कर सकते हैं, ठीक है। उसके लेने के बाद आप सुबह टहलने के लिए मिनिमम आपको 5-6 किलोमीटर टहलना चाहिए, इवनिंग टहलना चाहिए हर किसी पे, ताकि इम्यूनिटी डेवलप हो, ऑर्गन और हर तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है सर। तो जैसा कि आपने सुना कि चाय का नुकसान और काढ़ा का नुकसान या फायदा दोनों चीजों हमने सुना भी और व्यास जी बताए भी, बहुत खुशी हुई, जानने का प्रयास किए तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो अगर मॉर्निंग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, और सुबह में क्या नाश्ता में लेना चाहिए, फ्रूट्स लेना चाहिए, कितना मात्रा में फ्रूट्स लेना चाहिए, अगर हमारा बॉडी, अगर मेरा वजन 50 केजी है तो 500 ग्राम फ्रूट्स लेना चाहिए, अगर 60 केजी है तो 600 ग्राम लेना चाहिए, ठीक है। फ्रूट्स में क्या लेना चाहिए, ठीक है सर। फ्रूट्स में अगर हम एप्पल ले लेते हैं, कुछ अनार ले लेते हैं, बहुत सारा फ्रूट्स होता है जो हम सुबह में कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं, उससे काफ़ी रिजल्ट मिल सकता है। और जैसे दोपहर में उस टाइम सलाद लेना चाहिए या सलाद के साथ में खाना के साथ में सलाद लेंगे, तो उस चीज़ को हम कैसे ये क्लियर कर सकते हैं कि ये सब चीज़ कैसे होगा सर।
ठीक है, तो हमने जानने का प्रयास किया, अपना दिनचर्या सुधारिए और जो बीमार पड़ते जा रहे हैं हम उस चीज़ों को अच्छे से अगर मेंटेन करते हैं, खाने पीने का, एक्सरसाइज का, दिनचर्या अगर अच्छे रखेंगे तो काफ़ी रिजल्ट मिलेगा। तो धन्यवाद, अगली वीडियो का हम इंतजार करते हैं और अगली वीडियो में किसी और नया पर्सन को लाएंगे और जानने का उससे प्रयास करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद व्यास। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।